Hello students, Jai Hind everyone. I hope all are fine. Chapter 5 in Geography, Realms of the Earth. तो इस चैप्टर में हम अर्थ के जो डोमिनेंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि 3 स्फेयर हैं हमारे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अपने कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर रियलम्स ऑफ द अर्थ। यू आर ऑलरेडी नो शेप ऑफ द अर्थ इज जोएडिक। आपने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जो शेप होती है अर्थ की वो जोएडिक होती है। द अर्थ इज यूनिक प्लानट एंड एज नाउ द देयर इज नो एविडेंस ऑफ लाइफ एनीवेयर एल्स इन यूनिवर्स। आपको पता है कि हमारे जो अर्थ है ओनली प्लानट डेट सपोर्ट द लाइफ, कि अर्थ एक हमारा ऐसा प्लानट है जहाँ पर हमारी लाइफ जो है, हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है अपनी लाइफ सर्वाइव कहाँ करता है, अर्थ पर। और अर्थ पर हमें किन किन चीज़ों की नीड्स होती है, लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो हैं हर अर्थ के 3 इम्पोर्टेंट रेलम्स हैं या 3 इम्पोर्टेंट डोमिनेंट हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ओके, our earth has water, land and air. It also known as the ideal temperatures of sustenance life. In this chapter we shall study about the realms of the major dominance of the earth. मेजर डोमिनेंस ऑफ द अर्थ के हैं, अभी बताया हमने, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑन द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। तो ये जो हैं हमारे, और इन तीनों का जो बीच का इंट्रैक्शन जोन होता है उसे बोलते हैं बायोस्फेयर। ह्यूमन बींग्स को जो सब सर्वाइव करना होता है, मतलब अपने जीवन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, उस बायोस्फेयर कहते हैं। उस बायोस्फेयर में ही अपनी लाइफ हम फाइंड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है इसका लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर कौन सा पार्ट होता है, लैंड पार्ट होता है। तो हम अपने एक डायग्राम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझते हैं। ये हमारे 3 स्फेयर हो गए, ये हमारा लिथोस्फेयर, ये हाइड्रोस्फेयर और ये एटमॉस्फेयर। तो लिथोस्फेयर हो गया हमारा लैंड पार्ट, हाइड्रोस्फेयर हो गया हमारा वाटर वाला पार्ट, और एटमॉस्फेयर वाला हो गया एयर वाला पार्ट। और इन तीनों के बीच का ये इंट्रैक्शन जोन जो होता है इसे बोलते हैं बायोस्फेयर, इसे बोलते हैं बायोस्फेयर। ओके, जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। अगर हम कहें कि सिर्फ आपको लिथोस्फेयर पार्ट पर ही रहना है, तो आप सोचिए क्या यहाँ पे वाटर भी नहीं होगा और एयर भी नहीं होगी, तो क्या लाइफ पॉसिबल होगी? नो। अगर हाइड्रोस्फेयर में कहा जाए कि लैंड नहीं है, एयर नहीं है, वाटर वाटर है, तो क्या लाइफ पॉसिबल है? नो। और ऐसे ही सेम एज एयर वाले पार्ट में, तो हमारी लाइफ पॉसिबल कहाँ है? जहाँ पर ये तीनों इंट्रैक्शन जोन आकर इंट्रैक्ट होते हैं, जहाँ पर ये तीनों जोन्स आकर मिलते हैं, वहीं हमारी लाइफ पॉसिबल है। ओके, लिथोस्फेयर वाले पार्ट में हम अपने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे, और हाइड्रोस्फेयर वाले पार्ट में हम ओशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। ओके, 5 ओशियंस। तो 1 बाय 1 हम उनको चैप्टर वाइज अपना रीड आउट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर रेफर्स टू हार्ड एंड रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लिथोस्फेयर कौन सा वाला पार्ट होता है? लैंड पार्ट होता है ना, और ये सॉलिड पोर्शन होता है लैंड का, है ना। द टर्म लिथोस्फेयर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिथोस। जो ये लिथोस्फेयर जो है, ये ड्राइव्ड कहाँ से हुआ, कहाँ से लिया गया? लैटिन वर्ड से, लिथोस से, विच मीन्स रॉक, जिसका मीन्स क्या है? रॉक। रॉक मतलब एक हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं। इट इज़ द हार्ड रॉकी मास ऑन द टॉप सरफेस। किस पर? अर्थ की टॉप सरफेस पर। ये जैसे हमने ये अपना अर्थ वाला पार्ट बनाया, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, तो ये से बोला जाएगा लिथोस्फेयर। ओके, दिस rocky mass has many minerals, soil and stones. The land we live on is all a part of the lithosphere, यानी कि जिस पार्ट पर हम रह रहे हैं
उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। इट मीन्स दैट लैंड पार्ट, the land on the earth is not a continuous piece of land, it is in the form of huge and land areas connected by vast ocean and rivers। अब इसमें क्या आ जाएंगे हमारे किससे कनेक्टेड है ये, ओशियंस एंड रिवर्स से। अब ओशियंस कैसे और रिवर्स कैसे, अब देखिए आप रिवर्स में अगर जाएंगे, जैसे हम रिवर्स में अंदर एंट्री करते हैं, मतलब अंदर जैसे स्विमिंग करते हैं या नहाने के लिए जाते हैं, तो उसमें नीचे की साइड क्या होता है, लैंड पार्ट तो होता ही है, ये थोड़ा ना वाटर ही वाटर होता है ना, तो उसमें लैंड पार्ट भी आएगा। तो इफ़ यू लुक एट अ मैप यू विल फाइंड द नियरली 2/3 ऑफ द लैंड मासेस इज नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड द रिमेनिंग 1/3 इज द साउथर्न हेमिस्फेयर। यानी कि जो 2/3 पार्ट है वो लैंड मासेस नॉर्थन हेमिस्फेयर में आ जाएगा, और जो बचा हुआ है वो सदर्न हेमिस्फेयर में आ जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारे इसमें कॉन्टिनेंट्स। तो कॉन्टिनेंट्स हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और जो हमारा एशिया है, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब अपने जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज एशिया।